बंगाल चुनाव की दशा और दिशा तय करने में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा और बीजेपी के फार ब्रांड नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगी की बड़ी भूमिका रही। यूपी में हिट हो चुके बुलडोजर मॉडल पर बंगाल ने भी मुहर लगा दी है। सीएम योगी ने लगभग 40 सीटों पर प्रचार किया। इनमें से 85% सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। दीदी का दादागिरी हुआ खत्म। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया, गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। टीएमसी का खेल समाप्त, अब बंगाल का विकास प्रारंभ होगा। टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। बंगाल की फिजा में उड़ता भगवा रंग बता रहा है कि 15 साल पुराना टीएमसी की सत्ता का किला अब ढह चुका है। इस किले को ढहाने में यूपी के सीएम योगी की बड़ी भूमिका रही। हिंदुत्व की पिच पर योगी के आक्रामक प्रचार की सुनामी में टीएमसी किसी तिनके की भांति उड़ गई। नतीजे बता रहे हैं कि बंगाल ने भी योगी के बुलडोजर मॉडल पर मोहर लगा दी है। अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर, एक्सप्रेस वे पर उसकी हड्डी पसली एक करता है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। बंगाल चुनाव में योगी ने 41 सीटों पर प्रचार किया। नतीजे बता रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने बीजेपी के कोर वोटर को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे ने मतदाताओं को प्रभावित किया। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने भी असर डाला। यूपी मॉडल बनाम बंगाल मॉडल वाली योगी की रणनीति भी काम कर गई। योगी ने अपने चुनाव प्रचार में इन्हीं मुद्दों के जरिए बंगाल के मतदाताओं को साधने की कोशिश की और नतीजे गवाही दे रहे हैं कि उनकी कोशिश पूरी तरह से कामयाब रही है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। बंगाल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो टीएमसी के गुंडे, माफिया और मौलाना झाड़ू लगाते नजर आएंगे। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती और मस्जिदों में अब शोर शराबा नहीं होता। यूपी से बुलडोजर मंगवा लो, गुंडों के इलाज का बस यही जरिया बचा है। यूपी के सीएम के इस अंदाज ने न सिर्फ बंगाल के लोगों के दिलो दिमाग पर असर डाला, बल्कि वो असर वोट में भी तब्दील हुआ। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। बंगाल से पहले बिहार और उससे पहले दिल्ली में सीएम योगी का जलवा चुनाव में साफ नजर आया था। बिहार में योगी ने 31 सीटों पर प्रचार किया था और बीजेपी 28 सीटों पर जीत गई थी। योगी का स्ट्राइक रेट रहा था 90%। फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव में योगी ने 14 सीटों पर रैलियां की। इनमें से बीजेपी ने 11 पर जीत हासिल की। योगी का स्ट्राइक रेट 78% से भी ज्यादा का रहा। बंगाल चुनाव के नतीजे भी बता रहे हैं कि सीएम योगी का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला है।
एक बार फिर इस बात पर मोहर लगी है कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी को चुनाव जिताने वाले दूसरे बड़े धुरंधर योगी ही हैं। योगी ने अपनी लोकप्रियता और आक्रामक शैली का एक बार फिर से लोहा मनवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।